और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिंसा मामले में 14 उपद्रवियों में फायरिंग करने वाले आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हो गई है। 10 से ज्यादा लोगों से हिरासत में पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस के कई टीमें लगातार इलाके में छापेमारी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की हर एंगल से जांच हो रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, तुरंत स्थिति को संभाला। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच भी तेज कर दी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। ये 10 टीमें जल्द से जल्द हिंसा की जांच की रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ और असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद फायरिंग भी की। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी। बता दें कि उपद्रवियों ने जहांगीरपुरी इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की, आगजनी भी की। हालांकि अब जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खासकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को पुलिस ने हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं जहांगीरपुरी समेत दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और 4 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। हिंसा के बाद योगी सरकार ने यूपी पुलिस को सतर्कता बरतने के भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे यूपी में पुलिस बेहद एक्टिव हो चुकी है। इस दौरान यूपी के संवेदनशील शहरों में यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। कुशीनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत समेत कई शहरों में यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अगली बड़ी खबर, हिंसा के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने कहा, शोभा यात्रा में पथराव के दौरान जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। लोग शांति बनाए रखें, दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर के सियासत जारी है। हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए ठीकरा फोड़ा। कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और 4 बजे की नवी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, संवेदनशील इलाकों में केंद्र सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। साथ ही कहा, जुलूस पर ड्रोन से नजर रखनी चाहिए ताकि शरारती तत्वों का पता लगा सके। और 4 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, दंगे को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। हमला प्रायोजित है, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब किया जा रहा है। संजय राउत ने आगे कहा, दंगों को लेकर के प्रधानमंत्री को सामने आकर के मन की बात कहने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुर हिंसा की घटना को उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया है। हंसराज हंस ने कहा, किसी धर्म को दोष नहीं दे सकते, भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कुछ भीतर के लोग बाहरी ताकतों की मदद कर रहे हैं। और 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुछ लोग सौहार्द और भाईचारों को, ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। नकवी ने कहा, हिंसा से देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंसा के गुनहगार छोड़े नहीं जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, हिंसा के बीच दूसरी ओर दिल्ली के शाहदरा के जगतपुरा में प्रेम और सौहार्द की मिसाल पेश हुई है। लोगों ने अपने घरों के छत से शोभा यात्रा पर फूल बरसाए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल करके शोभा यात्रा का बाकायदा स्वागत किया। और शोभा यात्रा के दौरान भोपाल में भी बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इसमें 2 समुदायों के बीच भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पर फूल बरसाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और 4 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली हिंसा के बीच कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। अराजक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। तनाव के चलते पूरे हुबली में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज, हुबली पुलिस स्टेशन में पथराव का कर्नाटक के मंत्री सीएम
अश्वनारायण ने निंदा की है। मंत्री ने कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों और पुलिस पर हमला असहनीय है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। 4 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल के दावे खोखले हैं। आरटीआई के जरिए हेल्पलाइन नंबर का सच उजागर हुआ है। 1031 हेल्पलाइन पर 282 कॉल्स आए हैं, जिस पर सिर्फ 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर को लेकर के मचे बवाल के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। कहा देश भर के हिंदू तैयार रहे, अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम अपना काम करेंगे। बता दें कि 5 जून को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं राज ठाकरे। और 4 बजे की 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाला पीएफआई नेता शेख हनीफ फरार हो गया है। पुलिस ने शेख हनीफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और धरपकड़ के लिए छापेमारी भी की जा रही है। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं और पुलिस उनकी लोकेशन भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर सीएम बासवराव बोम्मई ने स्वागत किया। कर्नाटक कार्य समिति सम्मेलन को जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी सरकार गरीबों वंचितों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। कर्नाटक में कृषि बोर्ड बनाना खुशी की बात। और 4 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा टल गया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखने का था प्लान। अब 2 से 3 दिनों के बाद सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के सीएम के साथ मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखेंगे। पंजाब में जल्द दिखेगा दिल्ली मॉडल का असर। और 4 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, भारत चीन बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आज सामने आई है। चीन ने पैंगोंग झील पर अवैध पुल के बाद अब एलएसी के पास 3 मोबाइल टावर लगा दिए हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चीन ने चुशूल के चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में ये नए मोबाइल टावर लगा दिए। इसकी जानकारी लेह के चुशूल से पार्षद ने ट्वीट करके दी है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने अवैध निर्माण की मुहिम छेड़ रखी है। आज योगी का बुलडोजर फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक बारात घर पर चला। बताया जा रहा है कि यह अवैध निर्माण वाला बारात घर समाजवादी पार्टी नेता का है। अगली बड़ी खबर, कोरोना ने मौतों के आंकड़े को फर्जी बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। कोरोना से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई, ये बात कही। राहुल ने कहा मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं। केंद्र सरकार को फर्ज निभाते हुए पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच मास्क ना पहनने पर एक बार फिर से जुर्माना लग सकता है। 500 रुपए जुर्माना लगाने पर सरकार कर रही है विचार। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 20 अप्रैल को होनी है डीडीएमए की बैठक। उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इसमें मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन के सैनिकों के लिए अल्टीमेटम जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा आत्मसमर्पण करने वालों की जान बख्श दी जाएगी। रूस ने पहले दावा किया था कि मारियोपोल के सभी शहरी क्षेत्रों को यूक्रेन की सेना से मुक्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, रूसी सैनिकों ने लिसिचांस्क शहर में तेल रिफाइनरी पर बमबारी की है। तेल रिफाइनरी में आग लग गई। लुहांस्क के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा पहली बार नहीं है जब तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। और 4 बजे की 28वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन के माइकोलीव शहर में भी हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में कई मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी हमले में माइकोलीव शहर में तबाही हुई है। हमले का वीडियो सामने आया। और 4 बजे की 29वीं ब्रेकिंग न्यूज, कीव में एक बार फिर से रूसी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। लगातार सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मेयर ने कहा हवाई सुरक्षा ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन बहुत क्रूर है। और 4 बजे की 30वीं ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में रूस ने किया कैलिबर मिसाइलों से हमला। कई इलाकों में रूस की नेवी ने दागी हैं क्रूज मिसाइलें। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने परमाणु हमले की भी संभावना जताई है। कहा दुनिया को रूसी परमाणु खतरे के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला लेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी नागरिकों की मदद को आगे आया यूएई। 1 साल का रेसिडेंसी वीजा देगा। यूएई सरकार के अनुसार 2018 में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर यह वीजा दिए जाएंगे। यूएई अब तक यूक्रेन को 30 लाख मीट्रिक टन की सहायता भी दे चुका है। और 4 बजे की 33वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने ब्रिटेन के पास बोरिस जॉनसन पर लगाया बैन।
लिस्ट में 13 ब्रिटिश राजनेताओं को शामिल किया गया है। यूके के प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले रूस अमेरिका के शीर्ष नेताओं की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन। मेडिकल के छात्र आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से पढ़ाई पूरी करने में मदद करने की अपील वो कर रहे हैं। छात्रों का कहना है उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। और 4 बजे की 35वीं ब्रेकिंग न्यूज। पीएम बनने के बाद पहली बार भारत आएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। 21 अप्रैल को भारत आना है उन्हें। भारत दौरे के दौरान जॉनसन निवेश और व्यापारिक संबंधों पर कई उद्योगपतियों से भी मीटिंग कर सकते हैं। भारत दौरे से पहले पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है भारत। अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब के लिए प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान के नए पीएम को रियाद आने का न्योता दिया है। शहबाज शरीफ ने संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही। शहबाज ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के काम करने का संकल्प जताया। कहा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की जरूरत है। और 4 बजे की 37वीं ब्रेकिंग न्यूज। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति भवन के पास जुटे 10,000 से ज्यादा लोग। और 4 बजे की 38वीं ब्रेकिंग न्यूज। दंगों की आग में लगातार जल रहा है स्वीडन के कई शहरों में लगातार 3 दिनों से दंगे हो रहे हैं। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पत्थरबाजी भी की। 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कुरान जलाने के बाद यहां पर दंगा शुरू हुआ है। और 4 बजे की 39वीं ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या धाम की 84 कोसी परिक्रमा आज से शुरू हो जाएगी और यह परिक्रमा 5 जिलों बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी से होकर के गुजरती है। इसका समापन 8 मई को अयोध्या में होगा। इस बार यह परिक्रमा 2 साल बाद निकाली जा रही है। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। इसी सिनेमा हॉल में 1997 में भीषण आग लगी थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।